प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुंदर सा मौका प्रभु ने दिया, सुंदर समय दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु बहुत अच्छा है, हालेलुया। उसकी महानता को हम कितने भी अपने जीवन में अनुभव करें तो वो कम है, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र शास्त्र से इजरा नबी की ग्रंथ उसकी 8वीं अध्याय में पास्टर साहब ने जो वचन दिया मैं उसी को आगे लेके जाऊंगा। 8वीं अध्याय का 20वीं पद में इजरा नबी के ग्रंथ में लिखी हुई बात को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ इजरा चैप्टर 8 वर्स 21। तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। हालेलुया। इजरा मैं जब भी इजरा की किताब को पढ़ता हूँ, एक प्रभावशाली व्यक्ति था, एक हिम्मत वाला व्यक्ति था। उसको मालूम था कि मेरे खिलाफ में राजा खड़ा है, फिर भी नहीं डरा। उसको मालूम है कि मेरे खिलाफ में सारा सरकार है, फिर भी नहीं डरा। आज हम देखते हैं अगर कोई 10 लोग हमारे खिलाफ हो जाए तो सेवा छोड़ के भाग जाएंगे। ईसाई लोग, मैं 2002 की बात बता रहा हूं आपको। 2002 में मुंबई में मलाड में सनराइज इंटरनेशनल स्कूल में राम बाबू आए थे 2002 में। हाँ, उस समय मैं भी वहां पर था स्टेज में। RSS वाले अंदर घुस के मारपीट किया। 50 लोग आए थे, ज्यादा लोग नहीं थे, जो मिनी बस में आके 5,000 लोग कुछ ग्राउंड में थे। 50 लोग अंदर घुस गए तो 5,000 लोग भाग गए। मैं पहले से कहता हूं कि ईसाई लोग बहुत डरते हैं, मारपीट से डरते हैं, सब चीज से डरते हैं, लेकिन ईसाई लोग चर्च में लड़ने से कभी नहीं डरते। ईसाई लोग मशहूर है चर्च में लड़ाई करने के लिए। ये बात मैं नहीं कहता हूं, पगली करंथियों के पत्री पगली अध्याय में पौलुस जब पगला लेटर, दूसरा लेटर लिखना आरंभ किया, वहीं से कहता कि मैं सुनता हूं कि तुम्हारी कलीसिया में फूट है, मैं सुनता हूं कि तुम्हारी कलीसिया में वाद विवाद है, मैं सुनता हूं कि तुम्हारे बीच में हालेलुया झगड़े चलते हैं। या भी कि नहीं है, पहली शताब्दी से है। हम लोग बाहर नहीं लड़ते लेकिन अंदर लड़ते हैं। हम बाहर राजनीति नहीं करते लेकिन अंदर राजनीति करते हैं। इजरा को देखिए, एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा पर्सनालिटी है उसके अंदर कि वो उपवास का घोषणा करता, लेकिन हियाव के साथ, चाहे मैं मारे पीछे हूं लेकिन मैं प्रभु के काम में पीछे नहीं हटूंगा। हालेलुया। ताकि राजा मेरे पीछे आए या राजा मुझे मारने के लिए आए तो भी मैं नहीं हटूंगा। मैं मर मिटने के लिए तैयार हूं, मैं मर जाऊंगा लेकिन प्रभु के काम में पीछे नहीं हटूंगा। हालेलुया। एक समर्पित व्यक्ति है, समर्पित व्यक्ति है। समर्पित लोगों की आज हमारे देश के लिए, हमारे कलीसिया के लिए आवश्यक है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग कुरला में फास्टिंग प्रेयर जब शुरू की है तो एक ही कहना है, बदलापुर में भी कर रहे थे, उसके बाद कुरला में आए। वजह एक ही है कि हम देश को जीते। हालेलुया। जब भी फादर बकमच के गीत को गाता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे देश में हर जगह हे पिता तेरा राज हो, मेरे देश में हर जगह हे पिता तेरा राज हो, ना गरीबी और ना पतन, ना गरीबी
हे पिता तेरा राज्य हो। ये बातें हमारी नहीं, ये बातें एजरा की है। एजरा ने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने जीवन में एक निर्णय को लिया हुआ व्यक्ति है। एक अच्छा निर्णय, केवल शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक रीति से यहां पर कहता कि उसने उस जगह पर जब पहुंचा, कहां पर पहुंचा, आइए पढ़ेंगे 21वीं पद को। तब मैं वहां अर्थात हवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने क्या हो, दीन हो। आमीन, हालेलुया। इजरा 9वें अध्याय की 5वीं पद को पढ़े, चैप्टर 9 वर्स 5। परंतु सांझ की भेंट के समय मैं वस्त्र और बागा फाड़े हुए, हालेलुया, शाम का समय था, मैंने अपने कपड़ों को फाड़ दिया। हालेलुया, सांझ के समय अपने वस्त्र को फाड़ दिया। और उपवास की दशा में उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। उपवास में ये प्रभु जब तक प्रार्थना को नहीं सुना तो अपने वस्त्र को भी फाड़ दिया। पुराने नियम में बहुत अलग अलग उपवास किया उन्होंने, कपड़े फाड़ दिए, जाकर हालेलुया कहां पर बैठते थे, राख में बैठते थे, अपने आप को घायल करते थे, अपने सिर पे राख डालते थे। हालेलुया, आज भी देखिए साल में एक बार, हालेलुया, मराठी में राखी चबुधवार बोलते हैं, ऐश वेडनेसडे। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग इधर लगाते हैं ऐश, आपको नहीं मालूम, कैथोलिक लोग इधर लगाते हैं, कुछ लोग इधर लगाते हैं। हालेलुया, परंतु वो नहीं है, मेरा कहना वो नहीं है, और हम लोग बिल्कुल उसके अगेंस्ट है, क्योंकि बाइबल में जो नहीं है उसको हम मानते ही नहीं है। पूरा बाइबल में कहीं पर भी नहीं है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, ओपन चैलेंज देता हूं कि पवित्र शास्त्र में जो चीज नहीं है, पढ़कर देखिए प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय में लिखा है, जो चीज नहीं है उसको जोड़ने वाला और जो है उसको निकालने वाले। बाइबल में लिखी हुई सारा शाप उसके परिवार पर आकर गिरती है। क्यों लोग बीमार होते हैं, क्यों समस्या, इसके रीजन वो है। हम लोग को निकालने के लिए अधिकार नहीं है, हमको छोड़ने का भी कोई अधिकार नहीं है। आमीन, हालेलुया। वचन कहती है कि एजरा ने अपने वस्त्र को फाड़ दिया। प्रेज़ गॉड, कि प्रभु मेरे प्रार्थना को सुन। अब नया नियम में बाइबल कहती है अपने वस्त्र को नहीं, अपने हृदय को फाड़ कर। ऐसे नबी के ग्रंथ उसके 58वें अध्याय में लिखा है, 58 चैप्टर में ऐसा में लिखा, प्रभु तुम्हारे वस्त्र को नहीं, तुम्हारे हृदय को फाड़ो कहता है। तुम्हारे पूरे मन से प्रभु के पास आइए, उपवास और प्रार्थना के साथ में मेरे संपर्क में आइए। देखिए, पढ़कर देखिए, प्रभु का ऐसा चैप्टर 58, वहां पर उपवास के बारे में लिखा, आजकल तुम करने वाले उपवास से मैं बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूं। 5वीं पद, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाव की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का कहते हो? तुम्हें लगता है कि ये प्रकार से करने से उपवास होगा? आगे लिखा है 6वीं पद में, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, वो क्या ये नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों, मुझे परमेश्वर कहता, मुझे प्रसन्न करने वाले उपवास, मुझे पसंद आने वाले उपवास। दुनिया में बहुत सारी बातें हैं, परमेश्वर को प्रसन्न आने वाला उपवास। हम लोग केवल उपवास नहीं करते, हम लोग उपवास और प्रार्थना करते हैं। इसलिए रिक्वेस्ट बीच में दिया जाता, इनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो, देश के लिए प्रार्थना करो। हम केवल उपवास नहीं करते, क्योंकि दुनिया में भी लोग उपवास करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं 3 टाइप से फास्टिंग, 3 प्रकार है। एक, शरीर के लिए कुछ लोग उपवास करते हैं, डाइट मेंटेन करने के लिए। 2, आत्मिक उपवास है। 3, सांसारिक
मतलब कुछ नहीं मिला तो कलेक्टर ऑफिस के पास जाकर देखो, उपवास में धरने में बैठे, नहीं तो जंतर मंतर में जाके देखो। इधर मुंबई में कौन सा मैदान है, आजाद मैदान में, कभी भी जाओ, 12 महीना लोग बैठे वहां पर, लड़ते रहते, रोते रहते, चिल्लाते रहते, उनका उपवास अलग है। इधर हम करने वाला उपवास अलग है। कुछ लोग शरीर को कम करने के लिए करने वाले उपवास अलग है, इच्छा करने वाला उपवास हमें सिखाने वाले उपवास है, और जो आज हम सीखने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। हालेलुया। हम केवल उपवास नहीं करते, हम उपवास के साथ प्रार्थना करते, जो बाइबल में लिखा है जब तुम उपवास करो तो प्रार्थना भी किया करो। हालेलुया। उपवास और प्रार्थना। कुछ लोग उपवास के दिन सुबह सोते तो शाम को उठते, क्योंकि भूख लगता है ना, इसलिए उठते ही नहीं। कुछ लोग फटाफट घर के काम करके सो जाते, शाम को उठ के फिर फ्रेश होकर खाना बिना बनाते, तब तक टाइम हो जाता, फिर उठ के खा लेते, उपवास को छोड़ देते। यह उपवास नहीं है। प्रभु को प्रसन्न होने वाले उपवास में प्रार्थना होना चाहिए। जैसे आप अपने घर में खाना बनाने के बाद उसमें नमक डालते हैं, इतना भी डालो, इतना डालो, कितना भी डालो, जब तक नमक नहीं डालेगा उसमें कोई स्वाद नहीं होगा। उपवास के अंदर जब तक प्रार्थना नहीं डालोगे तब तक उपवास में कोई मजा नहीं आएगा। तालियां बजा के प्रभु के लिए हालेलुया। आपके उपवास में क्या होना चाहिए? आपके उपवास में क्या होना चाहिए? प्रार्थना होना चाहिए। और वो प्रार्थना कौन देगा? जकरिया नबी के ग्रंथ 12वें अध्याय के 10वें पद, The book of Zechariah, chapter 12, verse 10. 12 का 10। जकरिया और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाला और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को उंडेलूंगा। आज लोगों को कैसे प्रार्थना करना मालूम नहीं है, क्यों प्रार्थना करना मालूम नहीं है, लेकिन बाइबल क्या किया कि लास्ट डेज में मैं प्रेयर प्रार्थना का आत्मा जब लोगों पर उतर के आएगी, लोग 9-9 घंटे 12-12 घंटे, कुछ लोग मुझसे पूछते पास्टर साहब आप 4 घंटे कैसे प्रार्थना करते हैं? कुछ लोग कहते हैं पास्टर साहब हम लोग कैसे प्रार्थना में बैठते, लेकिन हो नहीं पाता। नहीं होगा। एक शारीरिक आदमी आधा घंटा भी घुटने पे नहीं बैठेगा, लेकिन आत्मिक व्यक्ति 12 घंटे भी घुटने पे बैठेगा। अब जानते हैं रीजन क्या है? क्योंकि वो आत्मा में अपने आप को खो देता है। किधर बैठा है? नहीं बाबा, आत्मिक व्यक्ति है। इसलिए पहले कुरिन्थियों 3 अध्याय का पहले आप लोग पढ़िए, घर जाकर पढ़िए। पहली कुरिन्थियों 3 अध्याय का 1, 2, 3 में लिखता मैं तुमसे आत्मिक लोगों जैसे बात नहीं करता हूं, मैं शारीरिक बात करता हूं, क्योंकि तुम लोग अभी तक आत्मिक नहीं हो। आत्मिक लोग आत्मिक बातों को समझेंगे और शारीरिक लोग शारीरिक बातों को समझेंगे। हम लोग आत्मिक है, इसलिए मैं आत्मिक बातों को बता रहा हूं कि तुम समझो, जब आत्मा आएगा तुम आत्मा में अपने आप को प्रभु के पास लेके जाओगे। मैं कौन है नहीं मालूम। हालेलुया। वर्तमान संजय एक गीत को गाता, कैसे दुआ मांगू, क्यों मैं दुआ मांगू, सिखला दे आत्मा प्रभु। कैसे दुआ मांगू, क्यों मैं दुआ मांगू, सिखला दे आत्मा प्रभु। वचन को समझो, वेदों को देखो, ज्योति है आत्मा प्रभु। वचन को समझो, वेदों को देखो, ज्योति है आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। हालेलुया। कैसे दुआ मांगो, कैसे दुआ मांगो, क्यों दुआ मांगो, क्यों मांग रहा है, कैसे मांगना है? आज की कलीसिया समझना जरूरी है। लास्ट डेज है, प्रभु आने वाला है, प्रभु आएगा, हम लोग उठा लिए चढ़ने वाले हैं। हम लोग उठा लिए चढ़ने के लिए आत्मा सीखा, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा हम पे आए तो वो क्या करेगा? द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26, 8वें अध्याय का 26वें पद में लिखा, जब हम प्रार्थना करना नहीं चाहते तब हमारे पक्ष में पवित्र आत्मा प्रार्थना करेगा। हम नहीं
नहीं जानते कभी कभी कैसे प्रार्थना करें, क्या प्रार्थना टॉपिक है, कैसे प्रार्थना करें, कैसे 1 घंटा बैठे, कैसे आधा घंटा बैठे। हमारे पास में प्रेयर पॉइंट्स चाहिए। कुछ लोग कहते हैं पास्टर साहब प्रेयर पॉइंट दो ना, प्रेयर पॉइंट। मैं लोगों को कहता हूं आपके प्रार्थना में आराधना भी होना चाहिए, आपकी प्रार्थना के अंदर स्तुति होना चाहिए, आपकी प्रार्थना के अंदर बलिदान होना चाहिए, हालेलुया, अर्पण होना चाहिए। प्रार्थना के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है, एक को जोड़ते जाओगे घंटों घंटे आप प्रभु के सामने अपने समय को बिता पाओगे। हालेलुया। मतलब ये नहीं है प्रभु मुझे गाड़ी दे, मेरे घोड़ा दे, मेरे बच्चे मार गए हैं, वो सुरक्षित आने दे, अच्छा नौकरी मिलने दे, अच्छा पगार मिलने दे, ये मिलने दे। ये तो सिर्फ रिक्वेस्ट है। और हमारे लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। लेकिन मैं लोगों से कहता हूं प्रार्थना मतलब सिर्फ मांगना नहीं है, प्रभु को देना। क्या देना है, क्या देना है? हालेलुया। 141 साम नंबर 141 वर्स 2 दूसरी पद को पढ़ेंगे, 141वां वचन, उसके दूसरी पद को हम देखेंगे। वहां पर ऐसा लिखा है, दाऊद कहता है मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप है। अब जानते हैं बाकी लोग जब मंदिर में जाते हैं ना तो अगरबत्ती लेके जाते हैं, धूप लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? वो लगाते हैं, धूप ऊपर जाता है, धुआं होता है। अरे उन लोग को नहीं मालूम जो दुआ करते हैं, हम लोग भी दुआ करते हैं, हम भी प्रार्थना को दुआ बोलते हैं। अरे वो दुआ अलग है, धूप वाला। ये दुआ ये तो इधर तक जाकर रुक जाता है, हमारी दुआ इधर लगा दिया तो दूर तीसरे आकाश तक जाता है। हालेलुया। सुगंधित बोलिए क्या है? सुगंधित धूप है। क्या है? सुगंधित। इधर लग गया तो ऊपर जाना चाहिए, लगने के लिए सिर पे लगना चाहिए। इधर लग गया इसलिए पेंटिकोस्ट के दिन में 120 लोग जब मरकुस के घर के ऊपर बैठ कर प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उनके सरों के ऊपर उतर के आया और वे लोग जल गए, सुगंधित धूप बन गए। मैंने ये नहीं देखा कि पवित्र आत्मा की जुबान इधर मुंह में नहीं आया, सिर में आया, ऐसा नहीं कहा। एक्ट्स चैप्टर 2 में किधर उतर के उनके सरों पर मंडलाने लगा। मतलब हालेलुया, दिया यहाँ पर सुलग गई, दिया यहाँ पर लग गई, बुझा हुआ हर एक दीपक वो प्रज्वलित हो गया। हालेलुया। आप जब तक जलोगे नहीं ना तब तक आपके अंदर सुगंध बाहर नहीं निकलेगा। हम लाके तो रखे, सुगंधित हैं हम लोग, गंध हमारे अंदर है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। पति पत्नी के बारे में बता रहा था मैं पिछले एनिवर्सरी में, किसके घर में था मुझे नहीं मालूम, पूना में। वचन में लिखा कि पत्नी मोती के समान है और मोती समुद्र के अंदर मिलता है, नमक समुद्र के ऊपर मिलता है। कभी टॉपिक मिला मुझे तो मैं बताऊंगा आपको, ये अंदर क्यों मिलता है, ये ऊपर क्यों मिलता है। समय चाहिए इसके लिए बहुत मुझे। हालेलुया। जैसे समय मिलेगा वैसे मैं बताऊंगा। नमक ऊपर ऊपर तैरते रहता है। वचन में लिखा तुम जगत के नमक हो, लेकिन पत्नी मोती है। किधर मिलती है मोती? किधर रहता है? समुद्र के अंदर रहता है। हालेलुया। चलिए वो टॉपिक नहीं है मेरा, लेकिन आपको बता दिया, कभी बताऊंगा मैं आज, कभी बताऊंगा। प्रेयर भी वैसा ही है, प्रार्थना भी वैसा ही है। और प्रार्थना सिखाने वाला पवित्र आत्मा आपके सरों पर जब मंडलाएगा आपको जला देगा। जब जलाएगा, अगरबत्ती जल जाए तो राख बन के नीचे गिरता है, लेकिन सुगंध सबको फैलाता है। आमेन। मसीही व्यक्ति जब तक जलेगा नहीं तब तक लोगों के लिए सुगंध जैसे नहीं बनेगा और राख नहीं बनेगा। मराठी में आमची राष्ट्रवादाने तुझी वाढ व्हावी। राष्ट्र कधी वाढा? हम लोग घटे और तू बने, घटेंगे कभी? जलेंगे तो नीचे गिरेंगे ना, नहीं तो ऐसे ही खड़ा रहेंगे। लोट की पत्नी को देखो, आज भी खड़ी है ऐसी। हालेलुया। कितने साल हो गए अभी तक, अभी भी जाके देखते लोग
उसको कंपाउंड मार के रखा, पतली होती जा रही है, क्योंकि सब लोग जाके जाके टेस्ट करने लगे, इसलिए उधर का सरकार ने बोला आपकी लोग की पत्नी को कंपाउंड मारो। अब उसको कंपाउंड मार के रखा कि कोई उसके नजदीक ना जाए, सिर्फ देख सकते लेकिन चख नहीं सकते आते। मेरे प्रिय भाई और बहन, पवित्र वचन कहती है कि हमारे ऊपर जकरिया 12वीं अध्याय के 10वें पद में वो आत्मा जब आएगा, आपका फास्टिंग प्रेयर में प्रार्थना रहेगा, केवल फास्टिंग नहीं, प्रेयर भी होना चाहिए, उपवास और प्रार्थना। यीशु ने कहा ये जात उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं जाएगी। हालेलुया। केवल उपवास बोला नहीं, दो शब्दों को मिलाकर बात किया, उपवास और, बोलिए उपवास और आमेन, हालेलुया। पहले कोरिन्थियों के 4वीं अध्याय 13, 14 और 15वें पद में पौलुस कहता है मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करता हूं, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करता हूं। आत्मा से प्रार्थना करने के लिए जकरिया 12 का 10 में लिखा है मैं प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को दे दूंगा। अब वो जब आएगा रोमियो 8वीं अध्याय के 26वें पद हमारे पक्ष में वो प्रार्थना करेगा। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। बयान से बाहर है, मैं बयान ही नहीं कर सकता कि वो कैसे प्रार्थना करता है, कैसे हमारे पक्ष में प्रेयर करता है। एक प्रार्थना के आत्मा जब एक व्यक्ति के ऊपर आता है तो उसके आंखों में हमेशा आंसू होती है। अब अंकल डीजीएस दिनकरन को देखिए, कभी भी देखो, मैन ऑफ प्रेयर, मैं उस व्यक्ति को नजदीक से देख चुका हूं। जब भी जाए तो उनके आंखों में केवल पानी दिखता है। इतना ग्रेट प्रीचर है, उनको प्रार्थना की आवश्यकता नहीं हो। आज लोगों के पास 100 लोग आ गया ना चर्च में तो उसके पास प्रेयर लाइफ ही खत्म हो जाती है। 100 लोग आ गए, प्रेयर लाइफ खत्म, इधर विजिटिंग उधर विजिटिंग, इधर बिजी उधर बिजी, इतना बिजी कि उसका लाइफ पूरा बिजी है। अब मैं जब महाराष्ट्र में आया, मराठी लोगों में खड़ा रहा तो मुझे मराठी बिल्कुल भी नहीं आती, जीरो हिंदी में बात कर रहा, मेरे पिताजी मराठी में बात कर, मेरा पिताजी का मराठी एकदम स्ट्रॉन्ग मराठी। मुझे मराठी लोगों में खड़ा कर दिया और बोला प्रीच कर, मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं 21 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 21 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। उनके बाजू में खड़ा हुआ, हिंदी में प्रीच किया, हिंदी में मैं बैठ गया, 10 मिनट बात किया, बैठ गया और उनको बोला आप बोलो, और वो मराठी में प्रीच करने लगे। तेलुगु आदमी इतना अच्छा मराठी बात कर रहा है। 6 महीने तक मैं केवल उनको देखता रहा। 6 मंथ्स के बाद मैंने कहा अभी मैं भी शुरू करता हूं, और उस दिन से शुरू किया, आज तक नहीं रुका, पूरा महाराष्ट्र घूमता हूं मराठी लोगों के बीच में। मुझे बोलते कि तुम पक्का मराठी है, हाँ मैं पक्का मराठी हूं, लेकिन असल तेलुगु वाला आदमी। आंध्र प्रदेश तेलुगु राष्ट्र में जाएंगे तो तेलुगु में प्रचार करेंगे, लेकिन जब महाराष्ट्र में आऊंगा तो पक्का मराठी वाला आदमी हो जाए, गाँवटी मराठी बात करेंगे। हालेलुया। पूरा महाराष्ट्र में प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। इसका रीजन मालूम है क्या है? आपके उपवास और प्रार्थना। बाकी एक बार हम लोग उपवास प्रार्थना में बैठते, पूरा चर्च कांग्रेगेशन उपवास में बैठता है, हर चर्च में उपवास प्रार्थना। मैं चाहे जाऊं या ना जाऊं, लोग बैठे और उपवास करें, मेरे लिए उपवास करें, सेवा के लिए उपवास करें, तो ये आज मैं यहाँ पर खड़ा हो पाया। कल रात में सोच रहा था कि ना जाऊं, फोन करके बोल दो, मैं उठ भी नहीं पा रहा था। मैं चर्च से घर आया और रात को 10 बजे आकर बेड में गिर रहा है। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, बहुत फीवर था, लेकिन सुबह जब 5 बजे मैं उठ गया तो एकदम फ्रेश था। मैंने कहा मैं जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि शरीर तो दुर्बल है, लेकिन आत्मा, बोलिए आत्मा उत्सुक है। हमें आत्मा तैयार है काम
काम करने के लिए कि मुझे प्रभु का काम करना, वचन में लिखा। देखिए वचन को पढ़िए, आपके प्रेयर लाइफ स्ट्रांग होना चाहिए। आज एजरा के जीवन को देखिए, मैं एक बात को आपको बताऊं, 10वीं अध्याय में चला जाएंगे, एजरा नबी की ग्रंथ उसकी 10वीं अध्याय की पहली पद को पढ़िए, वहां पर लिखा हुआ है, जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने, जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना। कैसे प्रार्थना किया? रोता हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने वस्त्र को फाड़ा, अपने घुटनों पर बैठा, अपने हाथों को उठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए और आगे। रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था। हालेलुया। क्या किया? पाप का अंगीकार भी किया। प्रेज़ गॉड। क्या किया? उसका कबूली भी। बहुत कम लोग होते हैं जो कबूल करते हैं, आमेन, हालेलुया। लेकिन एजरा एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने आप को प्रभु के सामने झोंक दिया और वो कबूल करता कि मैं पापी हूं। और आगे। तब इज़राइल में से पुरुषों, स्त्रियों और लड़के वालों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठा हुई, और लोग बिलबिलक कर रो रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब लोग बिलक कर रोने लगे, एजरा की बातें मालूम नहीं आपको कितना स्ट्रॉन्ग है। सामने वाला व्यक्ति को रुलाना है, मतलब बात भी वैसा करना पड़ेगा। एजरा ने पहले तो अपने पाप को कबूल कर लिया, दूसरा एकदम स्ट्रॉन्ग प्रेयर करने वाला व्यक्ति है। 9वीं अध्याय में देखते हैं, घुटने पे बैठकर हाथ को उठा के प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है, किसी से भी डरता नहीं है। जब पास्टर साहब यहाँ पर खड़ा होकर एजरा के बारे में स्टार्ट में वर्ड बोले तो मेरा आत्मा अंदर से जंप करने लगा। एजरा, आज आपने एजरा लेके मेरे सामने, और ऐसा व्यक्ति जिसको मैं कई सालों से जानता हूं, जब से मैं प्रीच करता हूं तब से एजरा बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाला व्यक्ति है। किसके बारे में मालूम? परमेश्वर के भवन के बारे में। अंदर से जीलस से आग लगा हुआ परमेश्वर के मंदिर को बनाने के बारे में, और आराधना करने के बारे में, उपवास करने के बारे में, प्रार्थना करने के बारे में। आज बाहर के लोगों ने हमें गर्व से कहो हम ये है, तो ये भी वो ये वो लोगों में से आने वाला व्यक्ति है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई बोले तो कहता मैं यहूदी हूँ, मैं परमेश्वर के व्यक्ति हूँ, मैं मर जाऊंगा लेकिन सर नहीं झुकाऊंगा। ऐसे लोगों में आने वाला व्यक्ति है एजरा। पुराना नियम में आत्मा से चलने वाले कुछ लोग हैं, उसमें आता है एजरा। एजरा नबी है, एजरा एक अच्छा प्रेयर करने वाला है, एजरा एक अच्छा डिसीजन लेने वाला व्यक्ति है, एजरा परमेश्वर के भवन के लिए अपने आप को तैयार करने वाला व्यक्ति है, एजरा कलीसिया को रेडी करने वाला व्यक्ति है। जानते हो कैसे? लोग बिलक के रोने लगे, चर्च में आके बैठे हुए थे, और वो वहां पर जब एजरा ने अपने प्रार्थना करना आरंभ किया, अपने आप को कबूल करना आरंभ किया, लोग रोने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। सब लोग अपने अपने गुनाहों को कबूल करना शुरू कर दिया, क्योंकि शुरुआत वाला व्यक्ति ने वैसा कर दिया। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, ऐसा प्रार्थना करते हैं कि उस प्रार्थना में कोई भी सार नहीं होता, ना नमक होता है ना मिर्ची होता है। कुछ प्रेयर ऐसी होते हैं। कभी कभी मैं गांव खेड़ों में जाते हैं, लोग प्रार्थना खत्म होने के बाद चला अपन प्रभु जी प्रार्थना करो, मुझे बहुत हंसने को आता, मतलब प्रभु प्रार्थना चाहता। कौन सी प्रार्थना? मुझे तो कभी नहीं समझा कि प्रभु ने कभी भी ये प्रार्थना नहीं की। एक ही बार बोलो, इस प्रकार करो, इतना ही बोलो। बस इन लोगों ने बस पूंछ पकड़ के निकल गए, 2000 साल हो गए, इनके खत्म नहीं होगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि प्रेयर नहीं आना था। सब बोले यूहन्ना ने अपने बच्चों को, चेलों को प्रार्थना करना सिखा, आप सिखाओ। यीशु ने कहा ठीक है, तुमको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये लोग और चलो आगे। इन लोग अभी भी उधरी है, ए फॉर एप्पल, क्रिश्चियन लोग उधरी बैठे हैं।
निकलो, आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा तुमको स्ट्रॉन्ग प्रेयर वॉरियर बनाएगा, प्रार्थना योद्धा बनाएगा, बीमारी तुमको देखकर भाग जाएगी, दुष्ट आत्मा थर-थर कांपेगी। वो आत्मा तुम पे चाहिए, वो प्रेयर चाहिए, प्रेयर, प्रार्थना का योद्धा, प्रार्थना का वीर और शूर बनना है हमें, बच्चे नहीं बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में छोटे बच्चे नहीं, प्रार्थना में स्ट्रॉन्ग सैनिक बनना है। इसलिए पौलुस कहता मेरे जैसे, मेरे साथ में एक अच्छे सैनिक, एक अच्छी सिपाही जैसे लड़ने को तैयार हो जाए। ये उपवास प्रार्थना में एक अच्छा सिपाही एजरा, इसके बारे में हम सीख रहे, तो हम भी हमारे कमर को कसेंगे, तैयार हो जाएंगे लड़ने के लिए। उपवास प्रार्थना मतलब लड़ाई है, आपको नहीं मालूम, बहुत स्ट्रॉन्ग लड़ाई है ये। यीशु मसीह ने कहा किसी बलवान व्यक्ति के घर में घुसना है तो पहले उसके घर में घुस के उस बलवान पुरुष को मारना पड़ेगा। कितने लोगों ने पढ़ा? किसको मारना है? हाँ, सिर्फ ऐसा सोत्रम 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 बोलने से नहीं चलेगा। अंदर जाके वो दुष्ट आत्मा जो बैठा है उसको पकड़ के उसके हाथ में बांध के उसके घर में जाकर लूट के बाहर आना। लूट का मतलब उन लोगों को, अन्य जाति के लोगों को, हमको प्रभु के लिए जीतना, तो पहले स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को मारना, ये मारना, उसके लिए हम लोग उसको बांधने के लिए यहाँ पर आए हैं। अगर देश को जीतना है तो इस देश पे राज्य करने वाले उस बलवान पुरुष को मारना पड़ेगा। कितने लोग रेडी है? मैं अन्ना मोहन सिंह लाजर संघा के ऊपर गया था पिछले दिनों में, अन्ना ने बुलाया तो हम लोग गए वहाँ पर, सब पास्टर लोग वहाँ पर आए। अन्ना ने कहा प्रार्थना करना है, सब लोगों ने फ़ोन जमा कर दिया, हमने भी फ़ोन जमा कर दिया, शुरू से लेकर शाम तक फ़ोन नहीं। मैंने कहा बहुत बड़े मजे की बात है ये, तो फ़ोन देना मतलब कोई देता नहीं है, बच्चा भी फ़ोन नहीं देगा आजकल, उधर पास्टर लोग को देना है, और पास्टर लोग कभी फ़ोन छोड़ के बैठते ही नहीं है, सोदराम। लेकिन वो 4 दिन हम लोग थे विदाउट फोन, कोई टेंशन नहीं। उपवास प्रार्थना में भी ऐसे होना चाहिए, सबको टोकन दिया था, बाहर जाते समय टोकन देंगे तो फोन मिलेगा। तो इसका इतना अच्छा लग रहा था कि कोई फोन आएगा नहीं, कोई डिस्टर्ब करेगा नहीं। मुझे एक तो पहले ही फोन से बहुत टेंशन आता है मुझे, और मैं फोन उठाता नहीं हूँ। बहुत लोगों के कंप्लेंट है मेरे ऊपर कि पास्टर फोन उठाता नहीं, क्योंकि मुझे वो फोन देखने की आदत ही नहीं। आपको मैं सच बताता हूँ, ये फोन आ जाता मैं उल्टा रखता हूँ, मैं जब तक प्रेयर खत्म नहीं होगा उसको देखूंगा ही नहीं, मुझे कोई लेना देना ही नहीं होगा। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। तब वहां पर मैं सीख के आया, बात क्या है, एक एक नगर, एक एक गांव, एक एक शहर को एक एक शैतान ने बांध के रखा है। अन्ना ने वहां पर कुछ बातें सीखा, हाउ टू प्रे। एक एक दुष्ट आत्मा एक एक शहर को बांध के रखा। हम शहर में तो रहते हैं, लेकिन हमको वो दुष्ट आत्मा मालूम नहीं है कौन है इस जगह को बांध के रखा है। आज के उपवास प्रार्थना में आए हुए मेरे प्रिय भाई और बहन, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके खिलाफ में लड़ने वाला दुष्ट आत्मा कौन है। जब आपको मालूम पड़ेगा तो आप उसके साथ में लड़ेंगे, और प्रार्थना करने के लिए मालूम तो होना चाहिए। जोर से बोलिए। डॉक्टर के पास जाएगा तो क्या क्या टेस्ट करते हैं? शुरुआत में ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, सब टेस्ट। नहीं भी रहेगा कोई बीमारी तो भी सब टेस्ट करेगा। बाद में रिपोर्ट नॉर्मल में निकलेगा तो कुछ नहीं है, जाओ बोलेगा। लेकिन शुरुआत में गया तो सब टेस्ट करके सब चेक करेगा कि आपके अंदर क्या क्या बीमारी है। जो नहीं है वो भी बीमारी आएगी। डॉक्टर के पास जाने का सब बीमारी आती है, सब निकलते बाहर। हमको इस देश में काम करना है तो यहाँ पर रहने वाले सारे बांध के रखे हुए दुष्ट आत्माओं की जानकारी होना चाहिए। कौन कौन राजा किधर किधर बैठा है, उन सबको बांधेंगे। प्रेज़ गॉड। तब हम इस महाराष्ट्र को जीत पाएंगे, इस मुंबई शहर को जीत पाएंगे। हमें तो इधर का राजा कौन है पहले उसको ढूंढना पड़ेगा और उसके खिलाफ में लड़ाई शुरू करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब लड़ेंगे तो हम जीतेंगे।
जोर से बोलेंगे। तो लड़ने वाला आत्मा था यचरा के अंदर, इसलिए आज हमने यचरा को सुना है। हमारे प्रार्थना में उपवास होना चाहिए, हमारे उपवास में प्रार्थना होना चाहिए। ये दोनों एक व्यक्ति में होना चाहिए, तब वो व्यक्ति बुद्धि से भी प्रार्थना करेगा, आत्मा से भी प्रार्थना करेगा, तब वो स्ट्रांग व्यक्ति बनेगा, प्रभु का राज्य को बढ़ाएगा। हमें कितने लोगों से मैं पढ़ा वहां पर एक बात ऐसा लिखा है, जब मेरी आत्मा प्रार्थना करती है तो मेरे बुद्धि को बिल्कुल नहीं समझता। ऐसा ही है, मतलब कौन सी प्रार्थना ही नहीं मालूम। कुछ लोग तो उसको पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। आजकल मत्ती उसकी 4 अध्याय, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4, वहां पर शैतान यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए आया, तो उसने पूरा बाइबल के रेफरेंस को कोट किया। आया ना, तू अगर परमेश्वर का पुत्र थे तो इस रोटी को, पत्थर को रोटी बनाकर खा। दूसरा, ऊपर से चढ़ कर वो तेरे हाथ पैरों में पत्थर के चोट ना आए तो पकड़ लेंगे। ये सब बातें बाइबल से कोट किया। शैतान आपसे लड़ने के लिए दुनिया का हथियार नहीं लेके आएगा। शैतान आपसे लड़ने के लिए बाइबल को कोट कर कर आपसे लड़ेगा। इसलिए अचंभित मत हो जाओ। बहुत सारे लोग आज विश्वास से कलीसिया को गिराने के लिए सेवक लोग ही खड़े हो गए, विश्वासियों को गिराने के लिए। डरना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं। हालेलुया, स्ट्रांग होते जाना है। ये क्यों ऐसा प्रचार करेगा वैसा? नो नो, डरना नहीं। यीशु मसीह के खिलाफ ही उसने वचन को प्रयोग किया, तो कलीसिया के विरुद्ध में, सेवकों के विरुद्ध में भी वो वचन को ही प्रयोग करेगा। और हम लोग स्ट्रांग है। इजरा का आत्मा हमारे पास में है, एलिया का आत्मा हमारे साथ में है, मूसा को चलाए हुआ आत्मा हमारे साथ में है। इसलिए हम लोग अंत के दिन में लड़ेंगे और जीतेंगे। हालेलुया। जिसको पढ़ने को रखती है उसकी 14 अध्याय 13, 14, 15 वचन समझ में आएगा ना। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे, उसका अनुवाद भी कर सके। यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। क्या करूंगा? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। किससे गाऊंगा? अन्ना के साथ में था, मैं ये सन्ना के साथ। आप नहीं जानते, ये सन्ना जब आत्मा में गाता था तो बीच में गाना गाते गाते ना ये सुराजा गा रहे, गाते 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 बीच में उन्होंने गाना बंद कर दिया और सेम टून में अन्य भाषा में पूरा गाना गाया। अन्ना का मुंह देखने लगे हम लोग, आदमी ये क्या है, क्या गा रहा है, कुछ नहीं समझ रहा हमको बिल्कुल हमारे दिमाग कुछ नहीं मालूम। बाद में से सेवक ने समझा है कि ये आत्मा है। जब तुम सेम आत्मा को पाओगे तब तुमको समझेगा ये क्या है। समझने के लिए मैं बताऊं नहीं, समझने के लिए तुम पर भी आत्मा होना चाहिए। सेम स्पिरिट रहेगा तो ये तुम समझोगे। हालेलुया, सेम स्पिरिट होना चाहिए। इसलिए आज मैं बता रहा हूं, आत्मा में चलने के लिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए, प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। जब आत्मा आएगा तो आत्मा की कलीसिया को ऊपर लेके जाएगा। एंडेस में लिखा, चर्च के रैप्चर के टाइम में चर्च डायरेक्टली उठ के नहीं जाने वाला है, पवित्र आत्मा कलीसिया को लेकर यीशु मसीह के पास जाने वाला है। सब बोलेंगे कौन लेके जाने वाला है? और इसके अंदर संघ नहीं, परिशुद्धात्मा దేవుడే తీసుకెళ్తాడు కదా, ఎత్తుకొని తీసుకెళ్ళిపోతాడు, భుజాల మీద మోసుకొని తీసుకెళ్ళిపోతాడు. అందుకే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు కావాలి. पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें चाहिए। आमीन, हालेलुया।
इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर आए, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। एजना के ऊपर वो आत्मा थी, इसलिए एजना ने घोषणा किया, आइए हम लोग उपवास प्रार्थना करें। योएल ने भी घोषणा किया, कितने योएल नबी ने भी प्रार्थना किया। पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, आओ हम लोग उपवास करेंगे, क्योंकि उनको मालूम था केवल प्रार्थना काम नहीं करेगा, उपवास भी चाहिए। केवल उपवास नहीं, प्रार्थना भी चाहिए। जिसके पास में केवल उपवास है कुछ नहीं होगा, जिसके पास में केवल प्रार्थना है कुछ नहीं होगा, जिसके पास में उपवास भी है प्रार्थना भी है, वो व्यक्ति विजय को प्राप्त करेगा। शायद हम लोग सब लोग उठ के खड़े हो जाए और कहे, एजना को इस्तेमाल किया प्रभु, मुझे भी इस्तेमाल कर। सभी लोग खड़े हो जाए, सभी लोग कहेंगे, प्रभु यूज मी लॉर्ड, मुझे इस्तेमाल कर। मेरे अंदर वो आत्मा दे कि मैं प्रार्थना करूं, मैं घंटों घंटे आपके सामने बिताऊं। मुझे आत्मा से भर दे, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे आपके अभिषेक से भर दे, मैं आपके आत्मा में गाऊं। आत्मा में प्रार्थना कर, प्रार्थना सिखाने वाले आत्मा मुझ पर उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक से मुझे भर दे पिता। इस उपवास प्रार्थना में बंधनों से जकड़ कर आए हुए हर एक व्यक्ति के बंधन फूट जाए यीशु के नाम में। अद्भुत काम आरंभ हो जाए यीशु मसीह। जीवन के आनंद में रो पड़ूं, तू ही बता यीशु क्या करूं। जीवन के आनंद में रो पड़ूं, तू ही बता यीशु क्या करूं। जिसे अलग जिंदगी नहीं, मुझ में ही जीवन की
को उंडेल दे पिताजी। निर्जल भूमि पानी के लिए जैसी तड़पती है, वैसी हमारी आत्मा आपके लिए तड़पती है पिताजी। हर एक व्यक्ति के ऊपर अपनी आत्मा की बारिश को अब उंडेल दे। अंत के दिनों में आपके बच्चे आपकी आत्मा से मामूल हो जाए। प्रार्थना की शक्ति दे पिताजी, प्रार्थना के सामर्थ्य दे पिताजी, प्रार्थना के बल दे पिताजी, ताकि हम लोग आपकी ओर बढ़े, अग्नि से मामूल कर पिताजी। यहाँ पर बैठे भी है, यहाँ पर जमे भी है, एक व्यक्ति आशीष को प्राप्त करे, चंगाई को प्राप्त करे, बल को प्राप्त करे, आपकी ज्योति को प्राप्त करे। कोई भी व्यक्ति यहाँ से खाली हाथ ना जाए। हर एक व्यक्ति को आपके ताजगी से भर दे, आपकी ज्योति से भर दे, आशीषों से भर दे। आदर सम्मान महिमा को देकर यशुआ के नाम से मांगते हैं पिताजी, आमीन। आखिर की आशीष को लेकर इस सभा को प्रभु के हाथ। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीहा यीशु का निग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी संगति जब भी हम तमाम लोगों के साथ और सारे संतों के साथ अब सवेकर मसीह को दोबारा आगमन होने तक सदा और सदा होती रहे।